पैगंबर इस्लाम पर नुपुर शर्मा की बदजुबानी ने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया। 3 जून को कानपुर के एक हिस्से में हिंसा भड़क गई। 9 जून को इलाहाबाद और झारखंड के रांची में हिंसा हो गई। रांची में मुदस्सिर आलम और मोहम्मद साहिल 2 नौजवान पुलिस की गोली से मारे गए। इस बीच राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल, जिन्हें नुपुर शर्मा के समर्थन वाला स्टेटस लगाने पर रियाज और गौस ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो यहीं नहीं रुके बल्कि इस हत्याकांड से देश में नफरत फैलाने के लिए घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इन हिंसक और दिल दहलाने वाली घटनाओं से लोगों में आक्रोश है, लेकिन नुपुर शर्मा को अपनी करतूत पर शायद तनिक भी अफसोस नहीं है। सवाल इतना सा है कि आखिर देश में ये हालात कैसे बन गए, इसका जिम्मेदार कौन है? इस फसाद की जड़ तो नुपुर शर्मा हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये सवाल जो आम लोगों के मन में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं सवालों को उठाया है, ये कहते हुए कि इस वक्त देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एकमात्र जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा ने पूरे देश का माहौल खराब किया है। उन्हें टीवी पर जाकर बिना शर्त पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक जगह यानी दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा और उसके बाद के बिगड़े हालात और न्यूज़ चैनलों की वो जहरीली डिबेट जिनमें हिंदू मुस्लिम अदालतों में विचाराधीन मामलों पर बहस होती है, उनका भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने न्यूज़ चैनल की इस बहस को देखा है, कैसे उन्हें उकसाया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब बोला है और फिर कहा कि वह एक वकील भी थी, वो शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। दरअसल नुपुर शर्मा की इस टिप्पणी को देश दुनिया के सामने लाने वाले ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार जुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि नुपुर शर्मा पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि जुबैर पर 2018 के मामले में उन्हीं धाराओं में केस दर्ज किया गया है जो नुपुर शर्मा के खिलाफ हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन में फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। नुपुर शर्मा की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट सिंह ने कहा कि अदालत ने कई एफआईआर के लिए एक पैमाना तय किया है। कानून के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जस्टिस कांत, जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो वे गिरफ्तार होते हैं, लेकिन आप नहीं। ये आपके दबदबे को दर्शाता है। सिंह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ्तार मत करो। नुपुर शर्मा के वकील की इस दलील पर जस्टिस कांत हंसते हैं। एडवोकेट सिंह ने आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के केस का हवाला दिया तो इस पर जस्टिस कांत ने कहा, एक पत्रकार की स्वतंत्रता की तुलना एक राजनीतिक प्रवक्ता की स्वतंत्रता से नहीं की जा सकती, जो टेलीविज़न पर बयान देकर देश भर की भावनाएं प्रज्वलित कर रहा है। एडवोकेट सिंह, लेकिन मौलिक अधिकार, यहाँ तो बस एक ही घटना थी, दिल्ली में एक ही एफआईआर हुई थी। जस्टिस कांत ने सवाल किया, उस एफआईआर में क्या हुआ था? एडवोकेट सिंह का जवाब है कि जांच में शामिल हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अदालत में जो मामला लंबित है, न्यूज़ चैनलों को उस पर बहस का अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपना एजेंडा प्रमोट करते हैं। नुपुर शर्मा की टिप्पणी ने देश भर का माहौल ख़राब किया है, क्या यही उनका काम है? एडवोकेट सिंह ने अदालत को बताया कि नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी है और अपना कमेंट वापस लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी काफ़ी देर की है, अपना कमेंट सशर्त वापस लिया है, ये कहते हुए कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को प्रज्वलित किया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। जस्टिस कांत ने कहा, ये कोई धार्मिक लोग नहीं हैं, बल्कि लोगों को उत्तेजित करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में उनके अहंकार घमंड की बू आती है। नुपुर शर्मा निचली अदालत नहीं गईं, जैसे उनके कद के सामने देश के मजिस्ट्रेट छोटे हैं। जस्टिस कांत ने कहा, अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको ऊल जलूल कमेंट करने का लाइसेंस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की बहस को भी निशाने पर लिया है, ये कहते हुए कि अगर नुपुर शर्मा वाकई में न्यूज़ चैनल की डिबेट से व्यथित हैं, परेशान हैं, तो उन्हें लगता है कि बहस में गड़बड़ी हुई है, तो उन्हें एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आखिर में जस्टिस कांत ने कहा कि इस अदालत की अंतरात्मा संतुष्ट नहीं है, आप दूसरे विकल्पों का फ़ायदा उठाएं, ये कहते हुए याचिका वापस लेने की छूट दी गई।